ईश्वर की प्यारी संतानों के रूप में मेरे निज आत्मा, स्वयं की खोज पर निकलने से पहले कुछ बातें हैं जो आपको समझ लेनी जरूरी हैं, क्योंकि सीधे सीधे आप चेतना से, स्वयं के अस्तित्व से स्वयं के सत्य से नहीं मिल सकते। कुछ बाधाएं हैं, कुछ आवरण हैं, कुछ परिधियां हैं। उनको पार करने के बाद, उन शर्तों को पूरा करने के बाद ही आप परम अस्तित्व तक पहुंच सकते हैं। और उसमें 7 परिधियां हैं, 7 बाधाएं हैं, 7 आवरण हैं, जिनके पीछे आपकी चेतना, आपका परम सत्य, परम आनंद छिपा हुआ बैठा है। जब तक वो 7 बाधाएं अनावृत नहीं हो जाती, वो 7 परतें नहीं हटा दी जाती, उठने से पहले आप स्वयं अपने उस पिया से, उस परम सत्य से, आनंद से आप नहीं मिल सकेंगे। संसार में उधार मिल सकता है, दूसरे से मिल सकता है। यही तो संसार का रस है कि दूसरा दे देगा। यही तो संसार की भ्रांति और आकर्षण का कारण है। प्रेम दूसरे से मिलता दिखाई पड़ता है, धन दूसरे से उधार मिल जाता है, सम्मान दूसरे से मिल जाता है, भोजन दूसरे जुटा देते हैं, सुरक्षा कवच के रूप में दूसरे तुम्हें मिल जाते हैं। तो संसार में इतना आकर्षण होने का कारण यही है कि वहाँ आपको बिना कमाए संपदा मिल जाती है, बिना कमाए दौलत मिल जाती है। और मनुष्य का मन स्वाभाविक रूप से आलसी है। मनुष्य का मन स्वाभाविक रूप से बने बनाए पर मालिकियत करना चाहता है, पुरुषार्थ से अपने को बचाने की कोशिश करता है। तो स्वाभाविक रूप से मनुष्य का मन पदार्थ की ओर भागता है, संसार की ओर भागता है। वहाँ मनुष्य को स्वयं के पुरुषार्थ की जरूरत नहीं, वो बाप का पुरुषार्थ बेटे के काम आ जाता है। बैंक में रखा हुआ बाप का धन बेटे को मिल जाता है। पहले से तैयार किया गया पद दूसरे को ट्रांसफर हो जाता है। संसार में सब बांटा जा सकता है, इसलिए वहाँ उस बांटने में और मुफ्त में मिलने में आपकी बुद्धि, मन सभी कुछ उस ओर दौड़ते हैं। लेकिन अध्यात्म के जगत में सब कुछ कीमत चुका के मिलता है। यही उसकी गरिमा भी है। जो पुरुषार्थ से मिलता है, आपके प्रयत्न से मिलता है, कीमत चुका करके मिलता है, उसकी गरिमा अलग ही होती है, उसका प्रेम अलग ही होता है। तो 7 परतें जो मनुष्य की हैं, उसमें से पहली परत पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश, मन और बुद्धि, ये 7 परिधियां हैं, ये 7 परत हैं, ये 7 आवरण हैं, जिसके पीछे आपकी चेतना छिपी है। आपका आनंद वहां पर आपकी प्रतीक्षा करता है। तो हम अब कुंडलिनी की बात करने लगे। अब हम उस पहली परत की बात करने लगे, जहां से मनुष्य यात्रा को आरंभ करता है। पहली परत पर आप सब पदार्थगामी हो, आप सब जड़ हो। वहाँ कोई पारदर्शिता नहीं, वहाँ कोई चेतना नहीं, वहाँ कोई संवेदनशीलता नहीं, वहाँ सब
दीवार की भांति आपकी चेतना को प्रकट होने देने से रोकने के लिए बराबर दीवार खड़ी रहती है। वहां आप अनुभव नहीं कर सकते, दीवार कभी चेतना का अनुभव नहीं कर सकती। तो जैसे आपके पास शक्ति आती है, प्रकृति आपको शक्ति देती है, वह शक्ति सीधे सीधे मूलाधार पर संचित होती है। पृथ्वी शक्ति को धारण करती है, क्योंकि सबसे बड़ा बांध वही है, सबसे अधिक सघन परत वही है। जैसे आप पानी भरते हो तो पेंदा उसको संभालता है, तली उसको संभाल के रखती है। यदि पेंदा कमजोर हो और आप जल भरें, फूट करके बाहर आ जाए। तो जो भी आप शक्ति ग्रहण करते हो वो पेंदे में जाकर के इकट्ठी हो जाती है। उसको हम मूलाधार कहते हैं, उसको हम पृथ्वी तत्व कहते हैं। वहां आकर के शक्ति एक एक बूंद करके संचित होती चली जाती है। और वहां आप मनुष्य नहीं हो, वहां आप एक जानवर की भांति जड़ हो। वहां बुद्धिमान नहीं हो, वहां आप पूर्णतः बुद्धिहीन हो। तो मूलाधार पर जब शक्ति होती है, उस अवस्था में तामस आपको घेर लेता है। काले रंग की आभा आपको घेर लेती है। तंद्रा और नींद आपको चारों ओर से घेरे रहती है। जैसा कि अभी मैं आपको देखता हूं, वो सब पृथ्वीगामी है, सब पृथ्वी से जुड़ी हुई आपकी शक्ति है। तो वहां सब कुछ काला ही और काला ही नजर आता है। जब आप आंख बंद करते हो तो वहां कोई प्रकाश की किरण नजर नहीं आती, कोई पारदर्शिता वहां दिखाई नहीं पड़ती। और उसका अर्थ है कि अब आप पूर्णतः संसार के मोह से जुड़े हुए हो। चारों तरफ जो भी आप छूते हो, जो भी देखते हो, जो भी सुनते हो, पृथ्वी से जुड़ा हुआ आदमी सब कुछ मोह से जोड़ लेता है। क्योंकि जैसे कि काला रंग सभी रंगों को समाहित करके काला हो जाता है, वो किसी को वहां से प्रतिबिंबित नहीं करता। जितने भी रंग आ जाते हैं उसका जो संग्रह है वो सब काले में बदल जाता है, कुछ भी नहीं वापस लौटाता। और आप में से अधिकांश मनुष्य ऐसे ही हैं। सब कुछ हमें मिल जाए, दूसरे से प्रेम भी मिल जाए, आदर भी मिल जाए, धन भी मिल जाए, सम्मान भी मिल जाए, लेकिन हम किसी को कुछ लौटा ना दें, ऐसा आदमी महाकंजूस होता है। उसके हृदय में कोई संवेदनशीलता नहीं होती, कोई करुणा का भाव नहीं होता। वो जानवर के तल पर जीता है कि लाओ हमें क्या दे सकते। तो वो सबसे नीचे का पायदान है मनुष्य का। जिस मनुष्य का व्यवहार ऐसा है कि हमें कुछ चाहिए दूसरे से, उसे कष्ट हो जाए, पीड़ा हो जाए, उजड़ जाए, नष्ट हो जाए, उसके लिए हमारे मन में कोई संवेदनशीलता ना हो, कोई कर्म, कोई प्रेरणा ना हो, तो ऐसा व्यक्ति एक सूत्री कार्यक्रम, तो वो घोर संसारी होकर के जीता है। अपने स्वार्थ के लिए कितने लोग मर जाएं इसकी बात की उसको कोई परवाह नहीं होती। तो सारी शक्ति पृथ्वी के साथ चिपक जाती है और वहां दो आकर्षण पैदा करते हैं। एक शरीर को जैसे साधने के लिए गुरुत्वाकर्षण की जरूरत पड़ती है, उस शरीर को संतुलित करता है, नहीं तो आप गिर जाओगे, लुढ़कते रहोगे।
यदि गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का हटा दिया जाए तो आप खड़े नहीं हो सकते, गेंद की तरह से लुढ़कते रहोगे। तो एक आकर्षण तो पृथ्वी आपको धारण करके सीधा करके रखती है, और दूसरा आकर्षण, दूसरा जो आलंबन है, वो संसार आपको उस वासना के गुरुत्वाकर्षण के द्वारा खींचता रहता है। एक आकर्षण पृथ्वी का, एक आकर्षण संसार का, वासना का। तो जो व्यक्ति मोह से जुड़ा हुआ है वो बिना वासना के नहीं रह सकता। दोनों साथ साथ सगे संबंधी हैं। जहां जहां मोह पैदा होता है वहां वासना अपने आप ही चली आती है। तो उसी के कारण से जो दूसरा केंद्र है आपका, जिसको स्वादिष्ठान कहते हैं, काम केंद्र कहते हैं, तत्क्षण सक्रिय हो जाता है। मोह के पैदा होते ही वासना लहरें लेने लगती है। भोगो, छीनो, इकट्ठा करो, ताकि इससे पहले कि दूसरा उसके ऊपर आक्रमण करे, मैं उसके ऊपर कब्जा जमाऊं। ये वासना का स्वभाव है, और वो छीन करके ही पूरी की जा सकती है। छीनने में ही उसका आकर्षण है। और यहां सभी कुछ छीना झपटी चारों तरफ चलती रहती है। बाप बेटे से छीन रहा है, पति पत्नी से छीन रही है, उधर मित्र मित्र से छीन रहा है, भाई भाई से छीन रहा है, पड़ोसी पड़ोसी से। यहां छीना झपटी ही चारों तरफ, वो सिर्फ वासना का विस्तार है। और यहां तक कि प्रकृति ने क्या प्रबंध किया है, जब गर्भ में बच्चा पैदा होता है और जो शुक्राणु, पहला शुक्राणु जब मां के गर्भ में दौड़ता है, गर्भाशय में जाकर के दौड़ता है, वहीं से छीना झपटी आरंभ हो जाती है। कौन दौड़ में सबसे आगे होगा? 10 लाख शुक्राणु होते हैं, वो 10 लाख धावक होते हैं। यहां पर 10 लाख के 10 लाख दौड़ते हैं एक साथ। कौन जाकर के मां के डिंब से, उसके ओम से, उसके अंडाणु से जाकर के मिलेगा, वो भागदौड़ वहीं से पहले ही क्षण से आरंभ हो जाती है। पहला शुक्राणु मां के शुक्राणु से, उसके डिंब से मिलने के लिए 10,000 धावक दौड़ रहे हैं अंदर, गर्भ के अंदर बहुत तेजी से दौड़ते हैं। वो ओलंपिक धावक, उसमें से जो पहले पहुंचा वो जीत गया। एक ही पहुंच सकता है वहां तक, बाकी सब की हत्या हो जाती है, सब मर जाते हैं। और ऐसे ही मनुष्य के बाहर आने के बाद भी यही स्थिति होती है। तब भी वो धावक होना, वो दौड़ने का क्रम रुक नहीं जाता। वहां से जो यात्रा आरंभ हुई थी गर्भ से, बाहर आने के बाद फिर चेतना दौड़ती है, फिर वासना दौड़ती है, फिर मन दौड़ता है, बुद्धि दौड़ती है, सब कुछ दौड़ता ही चला जाता है। और उस दौड़ के परिणाम 2 होते हैं। एक परिणाम ये होता है कि हम में से अधिकांश दुर्भाग्यशाली व्यक्ति, 99.9% लोग, वो ज्यादा से ज्यादा कब्र तक पहुंचते हैं। उनकी यात्रा का समापन, उनकी दौड़, उनकी वासना, उनको ज्यादा से ज्यादा जो उनकी सबसे बड़ी सफलता होती है, क्योंकि वो तो सफलता के लिए दौड़ रहा है, उसकी बड़ी से बड़ी सफलता उसको शमशान घाट तक ले जाती है। सब कुछ दांव पर लगा करके ज्वारी की तरह से, जैसे हारा हुआ आदमी, परास्त हुआ व्यक्ति सब खो बैठता है। हम में से अधिकांश लोग, 99% लोगों की दौड़ उस वासना की, महत्वाकांक्षा की दौड़। दौड़ते जिंदगी बारे खूब दौड़े, सपने में भी दौड़े, जागने पर भी दौड़े, दौड़े खूब, लेकिन मंजिल नहीं मिलती।
तुम्हारे दौड़ने मात्र से जब तक कि दिशा नहीं मिलती, जब तक कि बोध नहीं मिलता, जब तक कि होश नहीं मिलता। करोड़ों दौड़ते हैं, उसमें से कोई एक पहुंच जाए तो वो भी अपवाद है। और जबकि होना ये चाहिए था कि एक चूक जाए तो कोई बात नहीं, वो करोड़ों पहुंच जाने चाहिए थे। क्या कमी है ये बताइएगा। सुंदर आंखें हैं, संकल्प करने के लिए साफ स्वच्छ ऊर्जा है, मन है, सुंदर सुदृढ़ पंच तत्वों से बनी हुई देह है, चारों ओर सृष्टि में फैला हुआ परमात्मा का ज्ञान है। जितना चाहो तुम बटोर लो, चारों तरफ ज्ञान ही ज्ञान बिखरा पड़ा है। लेकिन वासना से जुड़ा हुआ आदमी, पदार्थ से जुड़ा हुआ आदमी, मूर्छा में जीने वाला आदमी, दूसरों पर भरोसा करने वाला व्यक्ति, दूसरों पर साम्राज्य करने वाला व्यक्ति, राजनीतिक बुद्धि से दौड़ने वाला व्यक्ति कभी स्वयं के विवेक का वो प्रयोग नहीं करता, स्वयं की संपदा को वो कभी नहीं छूता, स्वयं के छुपे हुए अमृत को वो कभी नहीं तलाशता। पदार्थ से पदार्थ की हम यात्रा करते हैं, केवल एक पदार्थ से ज़्यादा दूसरे पदार्थ तक पहुंचते हैं। और ध्यान रखें, सभी पदार्थ मरण धर्मा होते हैं, और जो स्वयं मरण धर्मा हो तो उसकी यात्रा तो मरण धर्मा तक ही पहुंचती है, यमराज तक ही पहुंचती है, मौत तक ही पहुंचती है। तो आप सोचते हो कि हमारी यात्रा कोई आकाश की यात्रा है, कि हमारी यात्रा कोई प्रेम की यात्रा है, कि हमारी यात्रा कोई ज्ञान की यात्रा है? नहीं, ये तो सीधे साफ स्वच्छ शब्दों में पदार्थ से पदार्थ की यात्रा है, एक स्वार्थ से स्वार्थ की यात्रा है, वासना से वासना की यात्रा है। तो तुम्हारी संपूर्ण शक्ति को पदार्थ ही शोषित कर लेते हैं, तुम्हारी संपूर्ण चेतना को आपका शरीर ही गठरी बांध करके अपने पास रख लेता है। उससे आप कभी मुक्त नहीं होते। सारी चेतना पदार्थ के साथ, शरीर के साथ, इंद्रियों के साथ बंध जाती है, मुक्त नहीं होती, पारदर्शी नहीं होती। तो दूसरा केंद्र स्वादिष्ठान, काम केंद्र बराबर सक्रिय रहता है। और हम सब काम से पैदा हुए हैं, बीज ही काम का था, वहीं से तो यात्रा आरंभ हुई। और परमात्मा एक पहेली सबको दे करके भेजता है, एक चुनौती सबको परमात्मा दे करके भेजता है, एक रहस्य सबको दे करके परमात्मा भेजता है कि मैंने दिया है काम और तुम इसको बदलो राम में। ये पहेली है। काम एक संभावना है, यदि दिशा मिल जाए तो राम की ओर यात्रा की जा सकती है। क्योंकि परमात्मा की पहली प्राथमिकता यह है, सृष्टि चले, सृष्टि जीवित रहे, सृष्टि शक्ति को लेकर के आगे बढ़े। तो पहला प्रयास है कि आपको शक्ति संपन्न किया जाए। और वासना से बड़ी कोई शक्ति नहीं। हाहाकार मचा देती है वासना, तूफान मचा देती है वासना, सब कुछ तहस नहस कर देती है क्षण भर में। तो ये एक प्राकृतिक रूप से शक्ति का मनुष्य के लिए एक रूप है, लेकिन
ये यात्रा का प्रारंभ है, अंत नहीं। शक्ति एक संभावना है, वो उसका समापन नहीं। तो परमात्मा आपको शक्ति देता है और धर्म, योग, ज्ञान उसको शांति की दिशा देता है। तो जब तक शक्ति शांति में नहीं बदल जाती, जब तक शक्ति आनंद में परिवर्तित नहीं हो जाती, जब तक शक्ति शिखर पर नहीं पहुंच जाती, उतने से पहले सब मरण धर्मा है, उतने से पहले सभी मनुष्य अधूरे हैं, उतने से पहले सभी मनुष्य यमराज के लिए भक्ष्य हैं, यमराज के लिए भोजन करने के लिए स्वादिष्ट शिकारी हैं। तो यदि आप अमृत को चखें तो अमृत पुत्र हैं, उस अवस्था में मौत आपका शिकार नहीं कर सकती। मौत का भोजन अमृत नहीं है, मौत का भोजन ज्ञान नहीं है, मौत का भोजन मनुष्य की वासना है, उसको ग्रास लेती। तो शक्ति परमात्मा देता है, जानवरों को भी देता है, पौधों को भी देता है, पक्षियों को भी देता है। एक कंकड़ भी आप उठा लीजिएगा, वो कंकड़ भी शक्तिशाली है, शक्तिमान है। उस कंकड़ से तो एटॉमिक पावर बनती है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वहीं से तो आते हैं। सब कुछ यहाँ जगत में कुछ भी आप छुएं, शक्ति से रहित कुछ भी नहीं है। तो जो विकास है एक कंकड़ से, पत्थर से, पेड़ पौधे से, पशु पक्षियों से होते होते चेतना मनुष्य तक गति करती है, गतिमान होती है, और मनुष्य में आकर के प्रताबोध जीना हो जाता है, बहुत पारदर्शी हो जाता है, और वहां चेतना में विवेक, प्रज्ञा, समझ पैदा हो जाती है, प्रकट हो जाती है। और तब आप स्वतंत्र हो, चाहो तो आप जानवर बने रह सकते हो, वो आपका चुनाव है। चाहे तो आप एक पदार्थ और पत्थर की भांति बने रह सकते हो, वो आपका चुनाव है। और अब चाहे तो आप नाभि से छलांग लगा सकते हो। तीसरा जो मैंने बताया, अग्नि। पानी नीचे को बहता है भैया, पत्थर नीचे को गिरते हैं भैया, लेकिन अग्नि तत्व तो ऐसा है कि वहां ज्वाला ऊपर की रोकने लगती है। तो जब तक आप मूलाधार पर हो और काम केंद्र पर हो, उतने तक आप जानवर हो। उतने तक आप पदार्थ हो, जानवर हो। लेकिन नाभि पर आकर के चेतना मुक्त होती है और अग्नि की ज्वालाओं के रूप में ऊपर उठने लगती है। तो नाभि पर मनुष्य का जन्म होता है। कहते ना, विष्णु भगवान कमल पर सागर में विश्राम कर रहे हैं, वहां से वो नाभि, वहीं से तो जन्म हुआ है विष्णु। और कोई सागर नहीं, ये नाभि सागर है, और यहीं से तुम्हारा जन्म हुआ है। जब तुम नन्हे से एक अदृश्य एटम थे, विजिबल थे, अदृश्य थे, गर्भ में आपको देखा भी नहीं जा सकता था, और इतने से अदृश्य छोटे से एटम में आपकी नाक भी है, कान भी है, आंख भी है, आयु भी है, बुद्धि भी है, लंबाई भी है। देखिएगा क्या चमत्कार है। अदृश्य छोटे से एटम में तुम्हारी सारी चीज अंदर रखी हुई है, और वो धीरे धीरे एक कोशिका से 2, 2 से 4, ऐसे लगभग 20 अरब कोशिकाओं से पूरा शरीर बना। उसमें से कुछ कोशिकाएं आंख बन गई, देखिएगा वही कोशिकाएं, एक कोशिका से, वही कोशिका से, उसमें से कुछ आंख बन गई, उन्हीं कोशिकाओं में से कुछ कान बन गई, उन्हीं कोशिकाओं में से कुछ बुद्धि बन गई,
ब्लड बन गया। तो नाभि पर आने के बाद जो गर्भ में सबसे पहला अनुभव होता है, सबसे पहला बंधन होता है, सबसे पहला संबंध जुड़ता है मां से, वो आपकी नाभि है। और अभी भी आप कितने भी दूर जाओ, अभी भी सब आप नाभि से जुड़े हुए हैं। जैसे आर्य होते हैं, कितनी भी दूर हो, कितनी भी दूर जाएं, लेकिन अपनी धुरी से जुड़े रहते हैं। तो अभी भी आप नाभि से जुड़े हुए हो। ये एक प्राकृतिक जीवन है आपका। जानवर भी जुड़े हैं, पक्षी भी जुड़े हैं, आप भी जुड़े हैं। लेकिन यहां अग्नि तत्व एक उड़ान भरने के लिए तैयार है। अग्नि तत्व ऊपर की ओर गतिमान होने के लिए, आपको यात्रा कराने के लिए, आपका एक वाहन में गरुड़ बनने के लिए अग्नि तत्व तैयार है नाभि में। वहां आकाश यात्रा आप आरंभ कर सकते। तो पहला तत्व महातामसिक, दीवार की भांति, पत्थर की भांति, काले रंग से लिपायमान वासना से ग्रसित। दूसरा केंद्र, थोड़ा लिक्विडिटी आ जाती है, थोड़ी सी तरलता आ जाती है, लेकिन फिर भी जाती है नीचे, कोई अधोगामी ही है। हम केंद्र पर आकर के अधोगामी ही है। शक्ति बहुत मिलती है, लेकिन दूसरे की ओर ही बहती है, दूसरे को जन्म देती है, स्वयं को नहीं देती। और प्रकृति जितनी शक्ति देती है, धीरे धीरे आपसे वापिस छीन लेती है। उस अवस्था में आप असहाय हो, उस समय में आप दुखी हो, उस समय में आप खाली हो, रिक्त हो। तो ऐसा व्यक्ति जीवन भर उस घड़े की भांति है कि इसको सागर के पास भी रख दिया जाए और सागर दिन रात बदलता बरसता भी रहे, और उस घड़े में 10-20 छिद्र हों, तो सागर भी निराश ही होगा, हताश ही होगा कि हमने सब कुछ गुआ दिया, सब कुछ लुटा दिया, लेकिन ये कभी भरता ही नहीं। तो कामी आदमी कभी तृप्त नहीं होता, विलासी व्यक्ति कभी शांत नहीं होता। संसार का कितने भी बड़ी संपदा दे दो, कितना बड़ा पद दे दो, राष्ट्रपति बनाओ, प्रधानमंत्री बनाओ, कुबेर बनाओ, पहलवान बनाओ, कितनी भी शक्ति उडोलो उसके घड़े में, उन छिद्रों में आते ही सब बाहर बहती चली जाती है। ऐसे इंसान को, ऐसे आदमी को कोई तृप्त नहीं कर सका आज तक। वो अशांत रहते हैं, रिक्त रहते हैं, अशांति में जीते हैं, और जब मौत आती है तो घड़ा खाली का खाली ही मिलता है। और इसलिए तो जब कपाल क्रिया होती है तो वो टक से जो उठा करके बांस मारते हैं। अब क्या रखा, उसमें फूटा हुआ घड़ा है, फोड़ने की भी जरूरत नहीं थी, वो पहले से फूटा हुआ। तो हमें अंतिम क्षणों में पता चलता है कि हम खाली घड़े थे, खाली हैं, खाली ही चले गए। लेकिन नाभि पर आकर के एक संभावना बनती है, एक चुनाव आपको मिलता है, एक दिशा आपको मिलती है। चाहे तो उसके ऊपर आप यात्रा करते ही मनुष्य बन सकते हो, मनन कर सकते हो, विचार कर सकते हो, निर्णय ले सकते हो, उसके पहले नहीं। तो वहां नाभि पर तीसरा जो तत्व है उसको हम क्रोध कहते हैं। अग्नि और क्रोध एक दूसरे के पर्यायवाची। जहां जहां अग्नि है भड़कती है, लपकती है, जलाती है, जलती है। तो नाभि पर जो आपकी शक्ति है वो क्रोध वहां से प्रकट होता है। और क्रोध में दो विशेषताएं जरूर हैं। एक, बाहर की ओर बहे तो पदार्थ को जलाता है,
दूसरे को जलाता है, दूसरे पर बरसता है। मनुष्य के मन को तत्क्षण उसके हृदय में आग लगा देता है। और क्रोध यदि अंदर की ओर बहे तो महाकरुणा बन जाती है। संसार में अमृत और विष दोनों साथ साथ ही निवास करते हैं। आश्चर्य की बात तो यही है, अमृत और विष साथ साथ निवास करते हैं। दिशा बदलते ही सब बदल जाता है। क्रोध दूसरे पर बरसे तो महाविनाश, अपना भी और दूसरे का। और क्रोध को ऊपर की ओर गति दे दी जाए, क्योंकि शक्ति है, बहुत बड़ी शक्ति है, तो वो करुणा में बदल जाती है, प्रेम में बदल जाती है। तो उस वासना को, उस क्रोध को प्रेम में बदलने के लिए नाभि पर एक संभावना प्रकट होती है कि आप हृदय की यात्रा कर सकें, आप तीसरी आंख की ओर बढ़ सकें, आप सहस्रार की ओर बढ़ सकें। तो नाभि पर जब होते हो तो मनुष्य होते हो, कभी राग, कभी द्वेष, कभी घृणा, कभी क्रोध, उसमें ऊपर नीचे थपेड़े खाते रहते। तो योग क्या करता है? योग का इतना बड़ा जो मनुष्य के मन में आदर है, इतनी बड़ी क्रांति उसके माध्यम से आई है, तो योग एक ही काम करता है कि नाभि पर चोट करता है, नाभि को हिलाता है, नाभि में पड़ी हुई सोई शक्ति को जगाता है, और वहां से जैसे कि किसी नाग को पत्थर मारो तो ऐसे फना उठा करके दौड़ता है आपकी तरफ। तो वहां नाभि में सोई हुई शक्ति जो कुंडलिनी मार करके बैठी हुई है, फुक्कारे मार करके वहां से उठती है, जगती है, और फिर वो ऊपर की ओर लहरें लेकर के, तरंगे लेकर के चलने लगती है। और फिर वो रीढ़ की हड्डी के माध्यम से उन तरंगों को, उस शक्ति को, उस कचड़े को रूपांतरित करने के लिए रीढ़ की हड्डी के ऊपर भेज देती है। और वहां विद्युत तरंगे उस रिफाइनरी से गुजर करके उस शोध कार्य से गुजर के शुद्धतम होती चली जाती हैं। और ये शक्ति का स्वभाव है। शक्ति जितनी ऊपर उठती है, जितनी सूक्ष्म होती है, जितनी पारदर्शी होती है, उतनी ही और अधिक शक्तिशाली होती चली जाती है। शुद्धतम अग्नि में धुआं होता ही नहीं। यदि धुआं होता है तो गीला होने के कारण धुआं देती है अग्नि। जितनी गीली होगी उतना अधिक धुआं देगी वो अग्नि। लेकिन शुद्धतम अग्नि होती है जो निर्धूम होती है, जिसमें धुआं ही नहीं होता। और यही मनुष्य के साथ है। जब तक तुम्हारी शक्ति मूलाधार पर है, काम केंद्र पर है, नाभि पर है, उतने तक वो निर्धूम नहीं है, गीली है, वासना से लिपायमान है। इसलिए बार बार कभी क्रोध की चिंगारी, कभी मोह की चिंगारी, कभी अहंकार की चिंगारी। इसका अर्थ है शक्ति शुद्ध नहीं है, अभी वो गीली है। तो शुद्धतम अग्नि किसी धुएं को स्वीकार नहीं करती। तो जब आप नीचे के पायदान पर होते हो तो अशुद्धतम शक्ति है, गीली है। तो जब वो शक्ति थर्ड आई पर पहुंच जाती है, निर्धूम हो जाती है, पारदर्शी हो जाती है, उसमें कोई धुआं नहीं उठता। और जब धुआं नहीं होता तो शक्ति ठहर जाती है। जब तक धुआं नहीं होता उतने तक उपद्रव रहता है, उतने तक प्रतिक्रिया रहती है। जब तक दूसरा है प्रतिक्रिया होती ही रहेगी।
लेकिन निर्धूम अग्नि के पास, शुद्धतम ऊर्जा के पास टकराने के लिए कोई दूसरा होता ही नहीं। उसी को हम अद्वैत कहते हैं, उसी को हम ब्रह्म कहते हैं। जो अपनी शुद्धतम अवस्था में है वहां दूसरा बचता ही नहीं, धुआं किसका उड़ेगा। तो नाभि से शक्ति को पुश किया, प्राणायाम से उसको चोट मारे और धीरे धीरे कुंडल तरंगित होने लगती है। तो वहां दो प्रतिक्रियाएं होती हैं। जो अशुद्धतम ईंधन है आपका, शरीर का एक तरह का मल है, आपका वीर्य है, आपकी शक्ति है, उसके अंदर दो क्रियाएं आरंभ हो जाती हैं। एक उसका स्थूल बायोलॉजिकल मैटर जो होता है नीचे पड़ा रहता है, और एक उसमें मथनी जो उसको बार बार मथती है। तो मंथन करते करते, घर्षण पैदा करते करते उसमें तरंगे पैदा हो जाती हैं, उसमें कुंडल उठने लगती है। उसी से कुंडली ने शब्द बनाया, कुंडल पैदा हो जाती हैं, लहरें पैदा हो जाती हैं। और शक्ति जैसे लहरें लेती है, कुंडल बनती है, सूक्ष्म होती है, इलेक्ट्रीफाइड होती है, विद्युत तरंगे उठती हैं, तो तत्क्षण ऊपर की ओर उठने लगती है। पदार्थ सदैव नीचे की ओर जाता है और जो सूक्ष्म ऊर्जा है, शक्ति ऊपर की ओर उठती है। तो धीरे धीरे वो पदार्थ चेतना की ओर बढ़ने लगता है। वो पदार्थ विद्युत तरंगों में परिवर्तित होने लगता है। आप किसी चीज को घर्षण करिएगा, वस्तु समाप्त हो जाएगी, देखते देखते पदार्थ समाप्त हो जाएगा और वो शक्ति प्रकृति में विलीन होती चली जाएगी। आप लोहे को रगड़ते जाएं, चिंगारी पैदा होती जाएगी, लोहा घिसता जाएगा, समाप्त होता जाएगा, पदार्थ शक्ति में परिवर्तित हो जाएगा। ये इसका स्वभाव है। इलेक्ट्रॉन्स में टूट जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन्स धीरे धीरे स्पाइनल कोड के माध्यम से, क्योंकि वहां ऐसी कोई ठोस वस्तु नहीं जा सकती, तो शक्ति आई, केंद्र पर इकट्ठी हुई, उसको गति दी, उसमें मंथन हुआ, उसमें मूवमेंट हुआ और वो सारी शक्ति ट्रांसफॉर्मेशन में चलेगी, रूपांतरण में चलेगी। तो अब वो शक्ति धीरे धीरे रीढ़ के ड्रीव के माध्यम से, कुछ तरंगों के माध्यम से, कुछ मीठी मीठी लहरों के रूप में ऊपर की ओर मार्ग ढूंढती है। और जब मार्ग मिल जाता है तो शक्ति दौड़ती है, और जहां नहीं मिलता वहां टकराती है, बराबर नोक करती है। तो वहां से शक्ति उठ करके नाभि से हृदय की ओर पहुंच जाती है। हृदय श्रद्धा का केंद्र है, हृदय प्रेम का केंद्र है, हृदय बांटने का केंद्र है, हृदय करुणा करने का केंद्र है, हृदय दूसरे को अपना प्रेम देने का केंद्र है। वहां करके मनुष्य उस देवत्व को उपलब्ध होता है, साधारण मनुष्य नहीं रहता। फिर हृदय पर आने के बाद एक नई क्रांति पैदा होती है, एक श्रद्धा की क्रांति पैदा होती है। अब बांटने में रस है। अब तक तो छीनने में रस था, झपटने में रस था, दूसरे से मिलेगा इसमें रस था। लेकिन जब पहली बार भक्त को पता चलता है कि संपदा तो बांटने से बढ़ती है, जीवन तो बांटने से ही श्रेष्ठ होता है, और जितना बांटे उतना बढ़ता है, और जो जितना बांटने से बढ़े वो धर्म है, और जो बांटने से गिरे और कम हो जाए वो अधर्म है। पदार्थ चूक जाएगा, पदार्थ की सीमाएं हैं, धन की सीमाएं हैं, शरीर की सीमाएं हैं, कितना भी आप दे दीजिएगा, जैसे जैसे दोगे वो नष्ट होता चला जाएगा। लेकिन धर्म की परिभाषा यही है, आनंद की परिभाषा यही है, जो बराबर बांटने से और बढ़ता हो। तो सोचो यात्रा धर्म की है, आनंद की है, और जो बांटने से कम होता हो, कमजोर होता हो, क्षीण होता हो, खोता हो, तो सोचो यात्रा धर्म की नहीं, संसार की है, पदार्थ की है। तो प्रेम कितना बांटो बढ़ता चला जाता है।
ज्ञान कितना बांटो बढ़ता चला जाता है, समाधि कितनी बढ़ाओ बढ़ती चली जाती है, लेकिन धन तो नहीं बढ़ता। 1 रुपया देते ही तिजोरी में कांटा लग जाता है, नेगेटिव आ जाता है, कम हो गया। पदार्थ धीरे धीरे नष्ट हो जाता है, प्रेम नहीं होता। तो जो ऊपर के उठाए वो धर्म है। तो जब गतिमान होकर के हृदय तक आते हैं, उस समय मन करते हैं बांट दें, दांव पर लगा दें, सब कुछ दे दें। माँ इतना कष्ट उठाती है बच्चे के साथ, माँ इतनी बड़ी कीमत चुकाती है रात और दिन गर्भ से लेकर के उसके जीवन पर्यंत। कोई बुद्धि से थोड़ा ही कार्य हो सकता है, पैसे से थोड़ा ही हो सकता है। वो हृदय ही है माँ का जो बराबर कहता है कि और मेरी क्षमता है, मैं दे सकती हूं। वो दिए जाती है। पिता की वो क्षमता नहीं, मां दे सकती है, उसके अंदर वो क्षमता है। तो हृदय तक शक्ति आती है और दूसरों को बांटने का भाव पैदा होता है, और फिर ऊपर उठती है, आकाश तक आती है, जिसको हम विशुद्धि चक्र कहते हैं। यहां ये केंद्र अहंकार का होता है। पहला केंद्र मोह का, दूसरा केंद्र वासना का, तीसरा केंद्र क्रोध का, चौथा केंद्र लोभ का, और 5वां केंद्र अहंकार का। प्रकृति यहां तक आपको नाच नचाती है, कभी क्रोध से, कभी काम से, कभी लोभ से, कभी अहंकार से। यहां तक की यात्रा मनुष्य के पुरुषार्थ से आगे बढ़ाई जा सकती है। यहां तक तो पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा। कंठ तक तो बराबर आपको अवेयरनेस साधना के जगत से गुजरना ही पड़ेगा। और जब अहंकार की अंतिम कड़ी बस जाती है, मैं हूं, ये भाव मनुष्य के पास बचा रह जाता है, उतने तक आप उस अनंत की यात्रा पर नहीं निकल सकते, आनंद की यात्रा नहीं कर सकते। तो साधक फिर उस अहंकार को गिराने के लिए भी राजी हो जाता है, उस पीड़ा को भी समाप्त कर देता है जो हमें मिलने में बाधा डालती है। और इसके बाद अगली यात्रा आज्ञा चक्र, नाम भी बड़ा सुंदर रखा है। इसके पहले आप आज्ञा नहीं दे सकते थे, इसके पहले आप निर्देश नहीं दे सकते थे, इसके पहले आप ठोस संकल्प नहीं कर सकते थे। आज्ञा चक्र का अर्थ है मैं पहली बार मालिक बना हूं। अब तक गुलाम था इंद्रियों का, अब तक गुलाम था भीड़ का, अब तक गुलाम था पदार्थ का, अब तक गुलाम था पद का। लेकिन पहली बार चेतना कंठ से मुक्त होती है और तीसरी आंख में अपना स्थान बनाती है आज्ञा। वहां से आप आज्ञा दे सकते हो, मन को दे सकते हो, बुद्धि को दे सकते हो, शरीर को दे सकते हो, इंद्रियों को दे सकते हो, और उसको कोई इनकार नहीं करेगा। वो आज्ञा ऐसी है, उसका पालन करना ही पड़ेगा। ठीक विपरीत, अब तक आपको मन की गुलामी करनी पड़ती थी, इंद्रियों की गुलामी करनी पड़ती थी, धन की चापलूसी करनी पड़ती थी, उसकी नौकरी करनी पड़ती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता। अब सत्ता बदल गई, अब तानाशाह चले गए, विद्रोह करने वाले हट गए। अब मालिक अपने मालिकियत में पुनः अपने घर वापस लौटा है, अब आदेश दे सकता है। अब ये प्राणी ऑथेंटिक है, अब ये प्रामाणिक है, अब ये भरोसे के योग्य है। इसको आप कहीं भी डाल दीजिएगा, कहीं भी छोड़ दीजिएगा, इस पर भरोसा किया जा सकता है, लेकिन आपके ऊपर नहीं किया जा सकता। जो व्यक्ति जब तक सत्ता में नहीं होता बहुत ईमानदार होता है। सत्ता में पहुंचने के बाद लगभग हर आदमी बेईमान हो जाता है। क्यों? बीज तो पहले ही थे, वृक्ष तो बने हैं। बेईमानी का भाव कहीं मन में रहा होगा और वो वृक्ष बन गए। अवसर नहीं था, अब अवसर मिल गया। हम सज्जन हैं, सदाचारी हैं, संयमी हैं, ब्रह्मचारी हैं, अवसर नहीं मिलता तो सभी को सदाचारी हैं। स्वतंत्रता दे दीजिएगा, अवसर दे दीजिएगा, फिर आपके घोड़े कहां ले जाते हैं, आपका मूड, आपको मन कहां ले जाता है।
वो उस कसौटी को, समय को ही व्यक्ति बता सकता है। आज पूरी सृष्टि को आप स्वतंत्रता दे दीजिएगा, ऐसी स्थिति में स्वतंत्रता दे दीजिएगा। आप सोचते हैं कितने लोग भगत जी होंगे, कितने साधु साधु होंगे, कितने सज्जन सज्जन होंगे, कितने शिक्षित शिक्षित होंगे, कुछ नहीं बचेगा यहां। ये तो भय के कारण से हमने बचा के रखा हुआ है। लेकिन ज्ञान मुक्ति देता है, ज्ञान स्वतंत्र देता है, ज्ञान मालिकियत देता है। जिसको आपने ज्ञान समझ रखा है, ज्ञान नहीं है। ये तो किसी तरह से एटम बम को हमने दबा करके रखा हुआ है, बीच बीच में कभी भी एक्सप्लोजन हो सकता है। तो तीसरी आंख पर, आज्ञा चक्र पर पहुंचने के बाद गवर्निंग पावर आपकी होती है, मालिकियत आपकी होती है, निर्णय आपका होता है, उसके पहले नहीं। इसलिए कोई आदमी समाज में हो, राजनीति में हो, साधुता में, कहीं पर भी हो, जब तक आपके पास ये पावर नहीं है, उतने से पहले आप प्रामाणिक नहीं। और मां और बाप और गुरु समाज में इस बात के लिए आतुर होते थे, इस बात के लिए चिंतित होते थे कि जब तक बेटे को वहां तक ना पहुंचता हुआ देख लें, जब तक उसको स्वयं का मालिक बनते हुए हम ना देख लें, उतने से पहले मां और बाप गुरु कभी खुश नहीं होते थे। श्वेत केतु की आपने कहानी सुनी होगी, गुरुकुल से पढ़े हैं, शास्त्र पढ़े हैं, वेद पढ़े हैं, और फिर वो घर लौटते हैं तो पिता पहले ही पूछता है, क्या उस एक को जाना है जिसके जान लेने से सब जान लिया जाता है? वो हमारी शिक्षा थी, वो हमारी संपदा थी। अब हम पूछते हैं, कितने रुपए की नौकरी की व्यवस्था करके लाए हो? नौकर थे, नौकर ही बना करके रखना चाहता है बाप। कितनी बड़ी नौकरी कर सकते हो? डिग्री से क्या मिल सकता है? 10,000 रुपये मिला करेंगे महीने में कि 1,00,000 रुपये मिला करेंगे? एक समय हमारी पहचान धन नहीं ज्ञान थी। बाप पूछता था, क्या जान करके आए हो? क्या अनुभव है तेरे पास? जंगल से लौटा है 20 साल के बाद। तो दलक मुनि ने कहा, जाइएगा, मेरे ब्राह्मण कुल में ब्राह्मण वो होते हैं जो ब्रह्म को जानते हैं, और इन शब्दों को खाऊंगा, चाटूंगा, क्या करूंगा इसका? वापस जाइएगा। वो ब्रह्म को जान करके ही उस परिवार में वापस लौट सकता था। लेकिन हमारे मापदंड खो गए, परिभाषा खो गई है। धन चाहिए बस, बाप ये चाहता है धन चाहिए, चाहे उसकी चमड़ी बिक जाए, जीवन बिक जाए, चरित्र बिक जाए, लेकिन धन चाहिए। कितना चाहिए? कोई सीमा नहीं। नहीं, ये तो गधे की जिंदगी है कि हम धोते रहे। जीवन में जीना है, उसके सौंदर्य को जानना है, उसकी गरिमा को प्राप्त करना है, तो हमें ऊपर उठना पड़ेगा। मैं करेंसी की, धन की निंदा नहीं कर रहा, मैं कहता हूं उसका उपयोग होना चाहिए, लेकिन तब जब गवर्निंग पावर, उसका उपयोग होना चाहिए जब उसको दोहन करने की क्षमता होनी चाहिए। धन मालिक बन जाए तो दुर्दशा है। धन में एक ही तो दोष है कि वो आते ही मनुष्य को गुलाम बना लेता है, नौकर बना लेता है। सोचता तो आदमी ये है कि जोड़ी मेरी है, मेरे पास है, लेकिन भूल है उसको। धन आते ही आपको गुलाम बना लेता है। करो, दौड़ो, भागो, मेरे लिए कभी वासना खोजो, मेरे लिए कभी पद खोजो, मेरे लिए कभी स्वादिष्ट भोजन खोजो, कभी मेरे लिए सुंदर स्त्री खोजो। धन आते ही गुलाम बनाता है, काम बताता है, भागो। लेकिन जो आदमी तीसरी आंख तक पहुंचा है, आज्ञा चक्र पर पहुंचा, उसे गुलाम नहीं बनाया जा सकता। वो संसार की प्रत्येक वस्तु को सुंदर रखता है, सुव्यवस्थित रखता है, और उसका उपयोग करता है, और उसका धन्यवाद कर लेता है। घृणा क्यों करेगा? नफरत क्यों करेगा? वो कांटों को फूलों में बदलने की कला सीख गया है, तो संघर्ष क्यों करेगा? अज्ञानी आदमी संघर्ष करता है, कमजोर आदमी संघर्ष करता है, कमजोर आदमी क्रोध करता है,
लेकिन ज्ञान संघर्ष नहीं करता, प्रत्येक वस्तु का उपयोग करता है, स्वयं मुक्त होता है, दूसरे को मुक्त रखता है। ये ऊपर की यात्रा है। और फिर शास्त्रार्थ सब एक हो गया है, सब धाराएं एक हो गई हैं, सब नदियां सागर में जाके गिर गई हैं। न कोई जाति है, न संप्रदाय है, न हिंदू है, न मुसलमान है, न देश है, न विदेश है, न स्त्री है, न पुरुष है। शास्त्रा का मतलब सब धाराएं सागर में जाकर समाहित हो गई हैं। ओम तत्सत। सब एक हो। ये मनुष्य की चेतना का शिखर है, ये काम से राम की यात्रा है, ये पदार्थ से चेतना की यात्रा है, ये परिधि से केंद्र की यात्रा है। इससे सुंदर क्या हो सकता है, इससे अधिक श्रेष्ठतम क्या हो सकता है। हम बांटने ही बांटते रहे 24 घंटे। जब भी व्यक्ति हमें मिले, हमें बांटता हुआ पाए, तो क्या वो हमसे प्रेम नहीं करेगा? क्या आपको वो एक सात्विक आत्मीयता से भरा हुआ प्रेम नहीं देगा? देना पड़ेगा। तो हम इस प्रकार का जीवन जी सकते हैं, इस प्रकार की धारा को अपने से जोड़ सकते हैं, इस प्रकार की हम उड़ान भर सकते हैं। मुश्किल क्या है? चुनाव करना है, साहस दिखाना है, दिशा बदलनी है, और सब कुछ आपके लिए तैयार है पहले से। तो ये तुम्हारा चुनाव है, नरक भोगना है, वो तुम्हारे नियति भोगो, भोग ही रहे हो। वासना के कीड़े बन के मरना है, मर ही रहे हो। और थोड़ा सा प्रेम का स्वाद भी लेना है, तो तुम्हारा चुनाव है, उसको भी लेके देख लीजिएगा। एक दिशा तो देख ही ली है, इसमें क्या हमारा घट रहा है। संसार से उलट पलट के हमने देख ही लिया है, लेकिन अपने को थोड़ा सा उलट पलट के देख लें। शायद अंदर कुछ छिपा हो, उसी को देख लें। उतना प्रयास हमें करना चाहिए। तो ये यात्रा अनंत की है, ये यात्रा प्रेम की है, समाधि की है। उसी के लिए प्रभु ने आपको पैदा किया है, उसी के लिए आपको भेजा है। आप उस यात्रा पर निकल सकें, आप उस मंजिल को प्राप्त कर सकें, उसके लिए मेरे प्रयास और प्रार्थना आपके साथ है। ओम शांति। जैसा कि आप जानते हैं, शरीर को स्वस्थ और मन को शांत बनाने के लिए योग ही एकमात्र साधन है। जीवन को योगमय बनाने के लिए व योग दर्शन के मर्म को आत्मसात करने हेतु गुरुदेव के आशीर्वचनों को श्रवण करें। उनके द्वारा दिया गया मार्गदर्शन आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा। अगर आप पतंजलि योग दर्शन सीखना चाहते हैं और इस प्राचीन ज्ञान को अपने जीवन में शामिल करना चाहते हैं, तो हमसे संपर्क करें। हमारे योग सत्र न केवल आपके शरीर को स्वस्थ बनाएंगे, बल्कि आपके मन और आत्मा को भी संतुलित करेंगे। अधिक जानकारी के लिए हमें नीचे दिए गए विवरणों पर संपर्क करें। हमारे साथ इस योग यात्रा की शुरुआत करें और अपने जीवन को शांति और सकारात्मक ऊर्जा से भरें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। ओम नमस्ते।